ठीक है, तो आज का मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार बजट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। बिहार से 3-4 प्रश्न यहाँ से आपको बिहार बजट से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बिहार बजट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें बिहार बजट जो 23-24 का आपका बजट है। कब का बजट है ये? तो आपका 23-24 का बजट है। तो सबसे पहले देखेंगे बजट को प्रस्तुत कब किया गया। ठीक है, बताइए कब प्रस्तुत किया गया बजट को? 28 फरवरी 2023 को बजट को मतलब बिहार के किसके द्वारा? बिहार के जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी के द्वारा इसे मतलब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए बात करेंगे यस बिहार सर। विधानमंडल में वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो 23-24 के लिए ठीक है कितना लाख करोड़ रुपए बजट के रूप में पेश किए गए, तो क्या बताएंगे? दो लाख ठीक है, इकसठ तो दो, हजार आठ सौ पचास बिल्कुल ठीक है, 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कितना बजट पेश किया गया? तो 2 लाख, ठीक है, 61,000, ठीक है, 885 करोड़ का मतलब आपका बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया। 28 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे ये बजट की बात करेंगे तो ये बजट पिछले साल के बजट से कितने करोड़ रुपया अधिक है, तो क्या बताएंगे? 24.194 है। बहुत सुंदर, क्या बताया? बिल्कुल ठीक है, तो देखेंगे ये बजट जो है कुल बजट की बात करेंगे पिछले साल की बजट की तुलना में 24,194 करोड़ रुपए जो है ज्यादा बजट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बोलेंगे अब तक का सबसे बड़ा बजट कौन है, तो अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है सो आपका यही बजट जो है अब तक का मतलब सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जाए कितना टोटल बजट कितना का है, तो 2,61,885 रुपया करोड़ का बजट है, जो कि पिछले बजट के कंपेयर में देखेंगे तो कितना ज्यादा है, 24,194 करोड़ रुपया जो है ज्यादा है। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, चलिए अब बात की इस नए वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 की बात करें, बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15.2। बहुत सुंदर था। बिहार का विकास दर की बात करेंगे तो 15 दशमलव कितना, गाड़ी की आवाज यहाँ सारी बंद कर दीजिएगा। 24। ठीक है, तो 15.24% मतलब बिहार का मतलब क्या विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। अब बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं, ठीक है, बात करेंगे बिहार बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत ये मतलब कैवा नंबर का बजट है, तो क्या बताएंगे? ठीक पहला है, बजट है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक, ये आपका पहला बजट है। इस बजट में ठीक है निम्न लक्ष्य निर्धारित किए, कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो राजकोषीय घाटा को कितने प्रतिशत की सीमा के अंदर रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा ये याद, जहां पर बोलेंगे इंपॉर्टेंट है याद कीजिएगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा को बात करेंगे तो कितने प्रतिशत सीमा के अंदर रखना है, तो क्या बताएंगे? 3%। बहुत सुंदर, तो 3% सीमा के अंदर मतलब आपको राजकोषीय मतलब क्या रखना है, तो राजकोषीय घाटा को रखना है। ठीक है, और राजस्व घाटा को समाप्त यस। करके राजस्व अधिशेष मतलब क्या करना है, जुटाना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुल बकाया ऋण राशि यस। को सकल घरेलू राज्य के बात करेंगे, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मतलब क्या करना है, धीरे धीरे मतलब क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अब वर्ष 23-24 में उच्चतर आर्थिक विकास का दर क्या करना है, प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो बातें निकल कर आई उसको रिवीजन करवा रहे, जरा सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले बजट को कब प्रस्तुत किया गया, सभी लोग बोलिए, कब प्रस्तुत किया गया बिहार बजट को? 28 फरवरी बिल्कुल, 2023। बहुत सुना, 28 फरवरी 2023 को किया गया। ठीक है, बताइएगा, याद करवाना पड़ेगा। ठीक है, वित्त मंत्री का नाम कौन है जिन्होंने बजट को प्रस्तुत यस। किया? विजय कुमार चौधरी। विजय चौधरी। विजय कुमार चौधरी, बहुत सुंदर। विजय वित्तीय कुमार वर्ष चौधरी। 2000, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करेंगे, बजट कितना था, टोटल बजट? 2 लाख 2 करोड़ 61 लाख और नहीं नहीं, 2 लाख 61 हजार 850। 2,61,885 दो दो लाख ठीक इकसठ है, आठ सौ ध्यान में पचासी रखेगा। हाँ। तो ध्यान में रखना, आपको कितना था तो आपको सीधे ध्यान में रखना है 2 लाख, ठीक है, 61,885 करोड़ रुपए की बात करेंगे, बजट पेश की गई। टोटल बजट पिछले वर्ष के बजट के कंपेयर में 22-23 के बजट के कंपेयर में बजट कितना ज्यादा था? 24,194। बिल्कुल, तो कितना था ध्यान में रखिएगा, तो 24,194 करोड़ रुपया जो था ये ज्यादा था। ठीक है, पूछेंगे अभी तक के बिहार में जो बजट जो प्रस्तुत किया गया किस साल का बजट जो था, ठीक है, ज्यादा सबसे ज्यादा बजट था, तो क्या बताएंगे? 23-24। बिल्कुल, तेईस तेईस चौबीस चौबीस का बजट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बजट जो था अभी तक मतलब रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट की बात करेंगे। ठीक है ना, 23-24 का बजट जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, आप ये बताएंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, हाँ, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन नियमावली 22 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट के कौन कौन से लक्ष्य है, तो राजकोषीय घाटा जो एक लक्ष्य रखा गया, कितना लक्ष्य प्राप्त करना है राजकोषीय घाटा में, तो बात करेंगे कितना है? 3%।
3% सर। बिल्कुल 3%, ठीक है, 3% सीमा के अंदर मतलब रखना है, ठीक है। राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व अधिशेष को जुटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे मतलब क्या करना है, कम करना है। और साथ में अगर बात करेंगे तो साथ में क्या है, तो आप देखोगे वर्ष 2023-24 उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, तो उच्चतर आर्थिक विकास दर मतलब क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे। यस अब चलेंगे वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो 23-24 का बजट का अनुमान, ठीक है। 2023-24 का बजट अनुमान जीएसडीपी कितना है, तो क्या बताएंगे जीएसडीपी। 15.24। बहुत सुंदर, 15.24 जो है क्या है आपका जीएसडीपी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे तो यस उसके बाद बात करते हैं जीएसडीपी के बाद राजकोषीय घाटा कितना है, तो क्या बताएंगे। 2.98। बहुत सुंदर, ठीक है, 98। 2.98% जो है हमारा राजकोषीय घाटा है, ठीक है। 2.98% जो कितने रुपए के बराबर है, तो क्या बताएंगे। 25,000। 25,500। 567 और 25,567 करोड़ के बराबर है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, आपने याद रखा। आगे की बात करें 2022-23 का बजट का अनुमान में जीएसडीपी का वृद्धि दर कितना रहेगा, तो क्या बताएंगे। 22-23 का बजट का अनुमान की बात कर रहा हूँ, 10 ये पिछले वाले का यस 10.34, इसमें 3 राजकोषीय घाटा 3.47 है, ठीक है। और यहाँ पे 400। 21-22 की वास्तविक की बात करेंगे तो 10.98 था जीएसडीपी वृद्धि दर। और यहाँ पे बात करें राजकोषीय घाटा कितना था, 3.78% था। क्या था, तो 3.78% था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमको 2023-24 ठीक है का सर। याद करते हैं, बजट का अनुमान की बात करेंगे तो जीएसडीपी वृद्धि दर कितना था, तो 15.24%। तब राजकोषीय 15.24। घाटा कितना था, यस सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 2.98। 2.98% था। इसको 2.98। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने के बराबर था, तो 25,567 करोड़ के बराबर था, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, यस ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। अब चलेंगे वर्ष 2021-22 में, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 में आप देखेंगे तो वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, आज के सेट में भी था। आज के जब सेट जो करवा रहा था यस बीपीएससी का, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिला था ना। तो 2021-22 में बिहार की यस आर्थिक वृद्धि कितनी थी, तो क्या बताएंगे। 10.98। 10.98। बहुत सुंदर, ठीक है। तो यस 10.98% जो थी बिहार का आर्थिक वृद्धि दर थी, जो कि अप्रोक्स बात करेंगे कितने प्रतिशत है, तो आप देखोगे लगभग 11% के अप्रोक्स में, ठीक है। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में बात करेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2.28। क्या मांगे। बहुत सुंदर, 2.28% जो है, जो अधिक है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब आगे चलेंगे, इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रही है, तो क्या बताएंगे। 8.7। बिल्कुल 8.7 8.7% है। इस अवधि में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो ध्यान में रखेंगे 8.7% रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि बिहार में आर्थिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 10.98% रही है, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर की कंपेयर में अगर करें, ठीक है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो क्या बताएंगे। 6%। बिल्कुल, ठीक है, कितना, 6%। वो पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रही है, मैं पूछ रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय दर से, राष्ट्रीय वृद्धि दर से मतलब बिहार का राष्ट्रीय दर कितने परसेंट अधिक रही है। बिल्कुल 2.28% जो है अधिक रही है, ठीक है, बिल्कुल। इस अवधि में यस भारत का इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही है, जो कि मतलब विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है। 100%। बिल्कुल, विश्व का आर्थिक वृद्धि दर की बात करें मात्र 6% रही है, भारत का 8.7% रही है। उसी के कंपेयर में अगर बात करें बिहार की बात करेंगे तो 10.98% रही है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे वर्ष यस 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले पूरे देश में बिहार का स्थान कितना रहा है, तो क्या बताएंगे। तीसरा सर। तीसरा रहा, थर्ड नंबर बिल्कुल, तीसरे नंबर का जो रहा, तीसरे नंबर का रहा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे बजट का आकार 2022-23 में अगर बात करेंगे, मध्य में देखेंगे बजट कर कितना है, तो 237 लाख करोड़ है। कितना है, 237 लाख करोड़ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 2023-24 में जाके कितना हो जाता है, कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, 261 लाख करोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, 261 लाख करोड़, ठीक है। ऊपर में आप लोगों ने देखा ना, ये पढ़ा ना आप लोगों ने, 261 लाख करोड़, ठीक है, वही है, ठीक है। तो 2023-24 में आप देखेंगे तो बजट का आकार बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 261 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 261 लाख क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे योजना मद कितनी रही है, तो योजना मद की बात करेंगे तो 1,0230 करोड़। क्या पढ़ेंगे इसको, 1,0230 1,0230 करोड़, ठीक है।
अरे यहाँ पे 2023-24 में बात करेंगे तो एक Yes. लाख 29 करोड़ कितना रही है? तो 1,29,00,000 रही है, ठीक है। 1,00,000 तो योजना मद की बात करेंगे 2022-23 में तो 1,02,30 करोड़ है, और 2023-24 में बात करेंगे तो 1,29,00,000 है, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। Yes, sir. गैर योजना मद की बात करेंगे तो गैर योजना मद देखेंगे तो 1,37,460 करोड़ है, कितना है? 1,37,460 करोड़ है, ठीक है। और बात करेंगे 37,460. 23-24 में अगर बात करेंगे तो कितना रही है? 1,61,885 करोड़, कितना है? बिल्कुल बेहतरीन बताया, 1,61,885 करोड़, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। इसको एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। बजट के आकार कम से कम 23-24 का आपको याद करना पड़ेगा। बजट का आकार बात करेंगे 23-24 261 लाख करोड़ है। योजना मद की बात करेंगे तो 1,00,000, ठीक है, 1,29,00,000 है। और गैर योजना मद की बात करेंगे तो 1,61,885 करोड़ है। ये सारे को जोड़ेंगे ना, बिल्कुल 55, ठीक है। सारे को जोड़ेंगे ना तो 2,61,000 कितना था? 2,61,855 करोड़ है ना, उसके बराबर ये आपको पूर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो योजना मद जो थी, गैर योजना मद, सारे के बराबर आप करेंगे ना, पूर जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स के बराबर ये पूर जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे। अब चलते आगे तो आगे कुछ फैक्ट को देखते हैं। अब देखिए, कुल बजट की बात करेंगे तो कुल बजट मतलब कितनी थी? सिंपल सी बात है, कितनी थी कुल बजट? तो 2,61,885 करोड़. 2,61,885 करोड़ जो था कुल बजट जो था, रुपया था। जिसमें बात करेंगे राजस्व व्यय कितना था इसमें? राजस्व व्यय 2,07,848. 2,07,848 करोड़ जो था आपका क्या राजस्व वो था, जो कि कुल बजट का कितना परसेंट था? 79.37%। आप पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54,037 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूंजीगत व्यय की बात करेंगे कितना हो जाएगा? बिल्कुल 54,037 करोड़ जो था पूंजीगत व्यय था, ठीक है। कुल व्यय का कितना परसेंट था? 20.36%। फिर ये सारे को जोड़ेंगे ना, फिर ये सारे को जोड़ेंगे तो इतने के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कुल व्यय मतलब बराबर हो जाता है राजस्व प्लस, मतलब पूंजीगत व्यय का मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का बराबर क्या होगा? कुल व्यय हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल दोनों जो होता है उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। कुल प्राप्ति का अनुमान, ठीक है। कुल प्राप्तियां की अनुमान की बात करेंगे तो ध्यान में रखें 2,62,000, ठीक है। 2,62,085.41 करोड़ जो होते थे कुल प्राप्तियां होता है, जिसमें से राजस्व से प्राप्ति कितनी होती है? तो 2,12,326.97 करोड़ जो होता है राजस्व से प्राप्तियां होती है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां की बात करेंगे तो कितना हो जाता है? 49,000, ठीक है, 758.44 करोड़ जो होता है पूंजीगत प्राप्तियां होती है। फिर ये सारों को जोड़ेंगे तो कुल प्राप्तियां बराबर हो जाएगी। तो आप क्या करें, राजस्व और राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति न याद रखें, लेकिन कम से कम इतना याद रखें तो कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है? तो 2,62,085.41 करोड़ जो है कुल प्राप्ति का अनुपात है। और कुल मतलब वे की अनुपात की बात करें तो 2,61,800, ठीक है, 85 करोड़ जो है क्या है? तो कुल मतलब यहाँ पे क्या है? तो कुल मतलब आपका, ठीक है, क्या है? तो कुल मतलब वे का मतलब अनुपात, वे का मतलब ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे सर, ये जाते हैं, सारा याद चलिए। करना पड़ेगा इसको. ये हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछ देगा। 2022-23 के कंपेयर में, ठीक है, 2023-24 के बजट में कितना का अंतर था, ठीक है। पूछेंगे कुल वे कितना रहा है, बार कुल प्राप्तियां का अनुमान कितना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ऐसे बजट से 3-4 प्रश्न आपको दिखेगा बजट से, ठीक है। ओके सर, क्या दिखेगा? रखना 3-4 पड़ेगा प्रश्न इसको. आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर. 2,62,000 है, इसमें 848 है और इसमें 48 है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको भी, रुपया कहाँ कहाँ से आता है देख रहे हैं, तो इसमें से आप छोड़ दीजिए, इतना आप ध्यान में रखिए सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है। ये ना सबसे ज्यादा करोड़ से सबसे ज्यादा कहाँ से? बिल्कुल, केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश जो होता है, जिसके लिए वित्त आयोग काम करती है, राज्यों केंद्रीय कर से राज्यों के लिए अंश जो होता है वहां से सबसे ज्यादा कितना आता है? तो 39 मतलब 2%। कितना आता है? 39 मतलब क्या आता है? 2% आता है, ठीक है। बहुत सुंदर, बेहतरीन। तो सबसे ज्यादा पैसे आपको वहीं से आते हैं। कितने आते हैं? 39.2% जो होते हैं आपको वहीं से आते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आता है केंद्रीय करों से राज्य का अंश जो है उसमें अप्रोक्सीमेट, ठीक है, कितना? तो 39.2 करोड़ का पूरा पूरा आपको मिल जाता है।
ऋणों की वसूली सबसे कम है। ऋणों की वसूली क्या ही बिहार ऋण देगा, खुद गरीब राज्य है, तो 0.16% जो है मात्र ऋणों की वसूली से आता है। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे और क्या राज्य सरकार का व्यय याद कर लीजिए, 18.96% जो है राज्य सरकार का मतलब क्या व्यय है। राज्य सरकार के कर राजस्व, सॉरी, राज्य सरकार का कर राजस्व कितना है, 18.96%। केंद्र सरकार से सहायता का अनुपात की बात करेंगे कितना है, 20.37%। कितना है, तो 20.37% जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है, 20.37% है। ठीक है, 37। बिल्कुल। ये आप चले पूछे केंद्रीय करों में राज्यों का अंश कितना है, तो क्या बताएंगे, 39.20। 2% है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व कितना है, तो क्या बताएंगे, 18.96। ऋणों की वसूली कितनी है, तो क्या बताएंगे, 0.16। 10%। याद हुआ। आप चलेंगे रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, ये तो रुपया आने की बात हुई है, रुपया जाता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाएगा, तो सबसे ज्यादा पैसा सामाजिक सेवाएं में। ठीक है, सामाजिक सेवाएं में सर्वाधिक पैसा चली जाएगी, कितनी पैसा चली जाएगी, तो 38.14। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल 38.14% जो है आपकी क्या, तो सामाजिक सेवाएं में मतलब पैसा चली जाती है। ठीक है, बात करें सामाजिक सेवाएं में 38.14% पैसा चली जाएगी, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश कितना होगा, तो क्या बताएंगे, 39.20। ठीक है, याद हो रहा है कुछ कुछ की नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है सर। रुपया कहाँ से आता है सबसे ज्यादा, तो क्या बताएं कहाँ से पैसा सबसे ज्यादा केंद्रीय आता करों है, में राज्यों का अंश केंद्रीय बहुत करों सुंदर। से पैसा सबसे ज्यादा चला कहाँ जाता है, तो कहाँ पे चला जाता है, सामाजिक सेवाओं में। सामाजिक सेवाओं में। सामाजिक सेवाएं में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सबसे कम, बात करेंगे ना पैसा जाता कहाँ पे है, सबसे कम पैसा कहाँ पे, सहायता अनुदान और अंशदान, मात्र सहायता अनुदान 0.01% सबसे कम। 0.1%। ठीक है, बिल्कुल 0.1% जो है सबसे कम पैसा जो है वहां पे आपका क्या होता है, जाता है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सब माइक बंद कीजिए। आर्थिक सेवाएं कितना है, 24.01%। सामान्य सेवा की बात करेंगे तो 28.38% है। ठीक है, माइक इनका इको हो रहा है, बंद कर लीजिए ना प्लीज, बहुत ज्यादा इको हो रहा है। ठीक है, ये मैं ना आपको 5 बार 6 बार करवाऊंगा बिहार के एग्जाम से पहले। ठीक है, चिंता मत करें, मैं याद करवा दूंगा मुंह पे। ठीक है, आप देखिएगा 28 फरवरी को क्या हुआ, तो 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा क्या किया गया, बजट का विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण में 2023-24 के अनुसार बिहार के विकास के 10 प्राथमिक सूत्र तय किए गए। पहला प्राथमिक सूत्र कौन कौन, इसमें पूछेगा ना से क्या क्या नहीं शामिल था। ठीक है, 4 को 5 को दे देगा, बोलेगा कौन नहीं शामिल था या फिर कौन शामिल था। तो पहला युवा एवं रोजगार, मतलब स्वरोजगार को मतलब बढ़ने पे मतलब जोर देना। दूसरा क्या, अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों की मतलब मजबूती प्रदान करना। अल्पसंख्यक कल्याण के उत्थान के लिए योजनाएं। ठीक है, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हर गांव तक, ठीक है, हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए मतलब क्या करना, तो मतलब कोशिश करना। उसके बाद पुलिस बल का शुद्धिकरण, पुलिस बल का क्या नाम है, सिद्धिकरण, सिद्धिकरण में आधुनिकरण, मतलब नई नई तकनीक में मतलब जोर देना। उसके कृषि एवं ग्रामीण विकास, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी। अगर पूछेगा अभी बिहार में कौन सा रोड मैप चल रहा है, तो तीसरा पूरा हो चुका है, चौथा रोड मैप कृषि की तैयारी चल रही है। ठीक है, हरित विकास की बात करेंगे तो कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयास को मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, आधारभूत संरचना की बात करें, गांव और शहरों से जोड़ने का काम। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक विकास की बात करें तो निवेश सुगम बनाने का प्रयास। और शहरी विकास की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मानक के लिए क्या है, तो आपको अनुरूप तैयारी करना। तो कितने प्रकार के सूत्र मतलब निर्धारित किए गए, ठीक है, कितने प्रकार का सूत्र निर्धारित किए गए, क्या बताएंगे, बहुत 8 नहीं 10 प्रकार। ठीक है, 10 प्रकार के सूत्र जो है निर्धारित किए गए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है। तो मुख्यतः कितने प्रकार का सूत्र है, तो 10 प्रकार का सूत्र आपको निर्धारित किए गए। इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, कितना पेज का बजट दिया है ये, सर इसको एक बार आप जल्दी चलते हैं यहाँ पे, आप चलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारा रिपीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसी को डिटेल्स में यहाँ पे दिया। पहला सूत्र जो था युवा एवं रोजगार, पहला सूत्र क्या था, युवा एवं रोजगार जो था पहला सूत्र था। ठीक है, क्या था इसमें, कह रहा बिहार के 32% से अधिक आबादी जो युवाओं की है। ठीक है, तो बिहार में युवा की आबादी कितनी है, तो क्या बताएंगे, 32%। 32% से अधिक आबादी जो है बिहार में कितने युवाओं की है। ठीक है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2000, आप लोग बता रहे डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक बंद करके रखे, जो भी घर में है आवाज आ रही है या फिर मतलब बर्तन गिरने की आवाज हो रही, बंद कर लीजिए ना, सुन लीजिए
फिर बोलिए, फिर बंद कर लीजिए, ठीक है। ये यूट्यूब पे डालेंगे आप ही लोग की सुविधा के लिए, ताकि आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो बिहार की 32% से अधिक आबादी जो है युवाओं की, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में, ठीक है, युवा एवं रोजगार को प्राथमिक दी गई है, ठीक है। पहला लक्ष्य जो रखा गया ना यहाँ पे, जो आपने देखा, युवा एवं रोजगार को मतलब प्राथमिक इस बजट में दी गई है, ठीक है। तो बिहार में युवाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 32% जनसंख्या जो है क्या है, तो युवाओं की है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्य सरकार ने कुल वे में विकास मूलक वे का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर, ठीक है, 21-22 में कितना हो गया, तो 69.4% कर दिया है, ठीक है। तो विकास मूलक वे राज्य सरकार ने कुल वे में, ठीक है, आप देखेंगे विकास मूलक वे का हिस्सा, ठीक है, 2019-20 से बढ़ा 19-20 के 66% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो क्या बताएंगे? 69.4। बिल्कुल 69.4% कर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल 69.4%, ठीक है। आप देखेंगे नए विचारों में नवाचार के, ठीक है, नए विचार नवाचार की बात करेंगे, ठीक है। तो नए विचार में नवाचार की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे नए विचार में नवाचार की बात करेंगे तो यहाँ पे उद्यमिता का बढ़ावा देने पर राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति शुरू की गई। क्या शुरू की गई है? नई स्टार्टअप नीति शुरू की गई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्या किया गया, तो नई स्टार्टअप नीति शुरू की गई है, मतलब कौन सी नीति? 2022 लागू की गई है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो कुछ चीजें और भी निकल कर आती है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड को, ठीक है, महिलाओं का मामला में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? 5% जो के है लिए महिलाओं के बिल्कुल, लिए ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के मामले में, ठीक है, ठीक है, 15% अधिक का मतलब प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और राज्य के आईटीआई में, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कितने पाठ्यक्रमों का मतलब चयन किया गया है? 23, ठीक है, 23। 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो राज्य के प्रत्येक आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का मतलब क्या किया गया, चयन किया गया, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप देखेंगे राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु, ठीक है, बिहार अभिनियंत्रण, ठीक है, बिहार अभिनियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभिनियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, राज्य में तकनीक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलेंगे राज्य के आईटीआई में, ठीक है, राज्य के आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कितने पाठ्यक्रम का चयन किया गया, तो क्या बताएंगे? 23। बहुत सुंदर, 23 मतलब कार्यक्रम का मतलब क्या किया गया यहाँ पे, मतलब क्या किया गया, चयन किया गया है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। दूसरा योजना कौन था? दूसरा योजना अनवरत महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो महिलाओं के लिए योजना थी। तो देखेंगे 7-2 जो आया है उसमें भी था 7-2 की, अब सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में 23-24 के बजट में, ठीक है, प्राथमिकता दी गई है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या चीजें रखी गई सो देखिए जरा। तो बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा विशेष रूप से मतलब चर्चा में रहा, ठीक है। अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि कितनी रखी गई, तो 1 लाख यूपीएससी की परीक्षा पार करने पे, अब 50,000 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पीटी के उत्तीर्ण होने पर। हम चाहते हैं इस बार सभी लोग, आप लोग इस योजना का मतलब लाभ लें, ठीक है, जितने लोग भी है सभी लोग इस योजना का मतलब लाभ लें, ठीक है, और आगे मेंस की तैयारी करें हमारे साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्ची जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर पास करती है, अगर वो अविवाहित है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो 25,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्ची की बात करेंगे वो मतलब स्नातक करती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसे कितने मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। मुझे मिला है बात सर। करेंगे बहुत सर, ये तो सबको मिल जाता है ना, मैं ये मिला उससे मतलब नहीं, मैं चाहता हूँ आप ये ले, ठीक है, आप ये लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं ये 50,000 में मिला है स्नातक वाला, ये तो सबको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं आप ये ले, आप ये ले, ठीक है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है, ठीक है। आप चलेंगे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन राशि की बात करेंगे तो प्रति छात्रा की बात करें 10,000 रुपया मैट्रिक परीक्षा के प्रथम श्रेणी आने पे मिलता है। अब मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावृत्ति योजना के तहत 10,000 रुपया मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पे, 8,000 रुपया मैट्रिक परीक्षा में मतलब द्वितीय श्रेणी आने पे भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका दूसरा चीजों का मतलब क्या किया गया, तो दूसरा चीजों का मतलब यहाँ पे किया गया, ठीक है, इसको मतलब शामिल किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या चीजें, मतलब बात करेंगे कितनी योजना थी, तो टोटल योजना की संख्या 10 थी। जिससे दूसरा योजना जो था महिला, क्या था, जो महिला अनवरत महिला सशक्तिकरण, ठीक है, तो इसमें तो हो गया बालिका बालिका एवं महिला को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के बारे में बजट में बताया गया। आप देखिएगा बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु कितने करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया, ये डाटा आपके लिए जो है बड़ा 250 इंपोर्टेंट हो करोड़। जाता है, ठीक है। 250 करोड़, बहुत सुंदर। 250 करोड़ का मतलब, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 250 करोड़ रुपए का मतलब क्या किया गया, प्रावधान किया गया, ठीक है। आप देखिए जीविका परियोजना, जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके आर्थिक सामाजिक विकास पर मतलब क्या नजीर बन चुकी है, ठीक है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार क्या, उद्यमी मतलब जो इंटरप्रेनर काम। जो मतलब इंडस्ट्री शुरू करती है, ठीक है, इंडस्ट्री, जैसे आपने मतलब क्या किया, कोई इंडस्ट्री लगा लिया, ठीक है, कोई छोटा सा इंडस्ट्री था, आप उद्यमी कहलाएगी, ठीक है। अगरबत्ती बनाने का फैक्ट्री लगा लिया, मतलब आप किसी को नौकरी दे रही है, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलेंगे आप यहाँ पे क्या है, बिहार बजट 2023-24 में जीविका द्वारा अब तक कुल, ठीक है, 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को मतलब इन समूहों में मतलब क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में, ठीक है, नगर निकायों में 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो मिनिमम तो पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण देने का प्रावधान ही है, जो कि एक ही आया था, ठीक है। लेकिन बिहार में अगर बात करेंगे तो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है, ठीक है, 50%। कितना था, 50%। बिल्कुल 50%, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 50%, ठीक है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते एक चीज, एक चीज और भी याद करते हैं यहाँ पे, पंचायती राज में बात करेंगे तो 2006 में, ठीक है, दिया गया, लेकिन नगर निकाय में कब दिया गया, तो 2007 में दिया गया, ठीक है। तो डाटा यहाँ पे घूम के पूछ सकता है, देख लीजिएगा, पंचायती राज पूछ रहा है या फिर नगर निकाय पूछ रहा है, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। अगर पंचायती राज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 2000 मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6। नगर निकाय अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2007 हो जाएगा, ठीक है, 2007। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग में समन्वयक है, ठीक है। 529 जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी विकसित की, दीदी की नर्सरी मतलब पौधाशाले जो था विकसित किया था। तो 2006 में मतलब महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण, और 2007 में महिलाओं को पंचायती राज में कितना, तो 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो साथ में पंचायती राज में कहा, नगर निकाय में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो जो काम करती है पंचायती राज, इसमें 2006 में ही दिया गया, ठीक है। ये फैक्ट पर भी आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी पूछ सकता है नगर निकाय में कब मिला, तो खुशी हो के 2006 नहीं मार देना, देख लेना से यहाँ पे नगर निकाय पूछ रहा है, नगर निगम पूछ रहा है, तो उसमें 2007 होगा, ठीक है। मिनिमम पंचायती राज में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण देनी ही है, लेकिन बिहार सरकार 50% आरक्षण देती है, ठीक है, याद रखिएगा। बजट में जो तीसरा जो कड़ी जो रखा गया वो है अल्पसंख्यक कल्याण। अब देखिए तलाकशुदा, ठीक है, परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना, योजना अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपये प्रति से बढ़ाकर, ठीक है, इसको 50,000 रुपये कर दिया गया, ठीक है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। बिहार बजट 23-24 तक के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 23-24 के बजट में बिहार के मतलब प्रत्येक जिला में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जहां पे मतलब क्या होगा, ये विद्यालय कैसी होगी, ठीक है, तो आवासीय होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब आवासीय विद्यालय होती तो रहने के साथ खाने पीने की भी मतलब क्या होती है, सुविधा वहां पे क्या होती है, होती है, ठीक है। सर जैसे जैसे कस्तूरबा विद्यालय होता है वैसे क्या? बिल्कुल, हॉस्टल। हाँ, उसी तरह से, ठीक है। तो कस्तूरबा जो होता है बालिकों के लिए होता है ना, बच्चियों के लिए जी। होता है। यहाँ पे मतलब क्या होगा, यस सर। तलाकशुदा, ठीक है, परित्यक्ता मुस्लिम महिला या फिर सहायता योजना अंतर्गत के तहत, ठीक है। आप जैसे चलेंगे उसमें स्वास्थ्य पर क्षेत्र में बात करेंगे, तो ये भी आपको 7 निश्चय में स्वास्थ्य के बारे में भी था। तो 7 निश्चय 2 की अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2022-23 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये निकल कर आएगा, तो बिहार जो था टीबी मुक्त कब होता है, तो क्या बताएंगे, बिहार बजट 2025। 2023, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, 2024 में हमारा देश में टीबी मुक्त कब होगा, 24 या 25? 25। बिल्कुल 25। वो भी 25 में, जब 25 में। देश मुक्त होगा तो बिहार में मुक्त, बिल्कुल 25 में ही, ठीक है। अब बिहार बजट 23-24 के तहत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, किसकी स्थापना की जाएगी,
तो चिकित्सा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की विश्वविद्यालय। जाएगी। इसको आपको क्या चिकित्सा चिकित्सा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में, ठीक है, जगह उपलब्ध कराया गया है। राज्य के 9 जिले जैसे पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्णय किया जा रहा है। इसके साथ साथ, ठीक है, 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ का 9 गो जिला में तो हो रहा है चिकित्सा महाविद्यालय। कहाँ कहाँ पे हो रहा है चिकित्सा महाविद्यालय 9 गो जिला में से? पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में 3 जगह पे राजकीय, ठीक है, 3 जगह पे बात करेंगे तो राजकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल, ठीक है, जिसमें कौन कौन? भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करें इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए कहाँ पे परिसर उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में, ठीक है, उन्नयन हेतु स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ से ये भी राज्य में मतलब सदर अस्पताल की संख्या यहाँ पे बात करेंगे 21 को चुना गया, जिसको मतलब मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु मतलब स्वीकृति की। कितनी सदर हॉस्पिटल? 21। 21। बहुत सुंदर, ठीक है। इस बजट के अनुसार रहुई, ठीक है, रहुई के बाद नालंदा में एक राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है, ठीक है। तो दंत चिकित्सा समझते हैं ना क्या होता है? जी क्या बोलते हैं उसको? दांतों की। बहुत सुंदर, ठीक है। उसके लिए कहाँ पे एक महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? नालंदा, रहुई। नालंदा रहुई में, ठीक है, नालंदा रहुई में किया जा रहा है। जगह का नाम इंपॉर्टेंट, रहुई का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य में विधानसभा के सीट की संख्या तो आप लोग जानते हैं 243 है। तो राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक अतिरिक्त, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। तो राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति भी मतलब क्या की गई है? प्रदान की गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में विभिन्न, ठीक है, अस्पतालों में 124, ठीक है, प्रेशर स्विंग, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एडोर्पेशन PSA सेंटर अधिस्थापित की गई है, ठीक है। तो कितना किया गया ऑक्सीजन के लिए? 122 प्रेशर स्विंग, ठीक है, 122, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में बात करें राज्य में कितने विधानसभा? 243 विधानसभा, कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र भी मतलब यहाँ पे क्या किया जाए? स्वीकृति प्रदान की गई बजट में। मतलब मुख्यतः किस चीजों के लिए? तो स्वास्थ्य संबंधित चीजों के लिए। इसको आपको ध्यान में आपको रखना है। 5वां वाला क्या रहा था? 5वां वाला पुलिस बल का, ठीक है, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करना है। और यहाँ पे महिलाओं को कितने प्रतिशत पद पे यहाँ पे नियुक्ति दी गई बिहार पुलिस में? 35%, ठीक है, 35%। और सबसे ज्यादा बिहार पुलिस में महिला में मतलब बिहार का ही स्थान है। बिहार पुलिस बिल्कुल, मतलब बहुत देश सुंदर, बेहतरीन बताया, ठीक है। तो पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में CCTV स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। तो इसमें 35% वाला डाटा आपको याद रखना है और कुछ विशेष नहीं है। छठा लक्ष्य को क्या रखा है? कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। तो छठा लक्ष्य क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास है। राज्य सरकार के 7 नीचे 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य के भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार को कितने कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए? ठीक है, तो 5 को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछेगा बिहार सरकार को जो पहला कृषि कर्मण पुरस्कार जो दिया गया किस फसल के लिए दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 17-18 में जो पहले जो दिया गया
बिल्कुल। तो 17-18 में पहला जो दिया गया वो किसके लिए? तो गेहूं उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए। ठीक है। 16-17 ये कैसे हो गया? अच्छा, सर उल्टा दे दिया है, नीचे नीचे से नीचे ऊपर से है। चल रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर है। ठीक है। तो 16-17 में गेहूं के लिए, सॉरी सॉरी, 17-18 में गेहूं के लिए ध्यान में रखना है। सत्रह और अठारह गेहूँ। 16-17 में मक्का के लिए, जो कि मोटा अनाज था। ये 15-16 अनाज में है फिर से सर। मक्का के लिए। 12-13 में सर बात करेंगे गेहूं के लिए। और 11-12 को बात करेंगे चावल के लिए। तो नीचे से ऊपर 2011-12 बोलिए में ना दिया। सर। ठीक, हाँ, नीचे से ऊपर बोलना हो। ठीक है। 2011-12 में किसके लिए दिया गया? चावल चावल के के लिए। लिए। चावल के लिए। 2012-13 में किसके लिए दिया गया? तो क्या बताएंगे? गेहूं के गेहूं के लिए। लिए। बहुत सुंदर। ठीक है। 2015-16 में किसके लिए दिया गया? तो क्या बताएंगे? मोटे अनाज यानी कि मक्का मक्का। के लिए। मोटे मक्का अनाज के मक्का लिए। के लिए। बहुत सुंदर। 2016-17 में किसके लिए दिया गया? तो क्या इसमें भी बताएंगे? मोटे ये भी अनाज। मक्का मक्का के के मक्का लिए। के लिए। लिए। ठीक है। और 2017-18 में किसके लिए दिया गया? तो क्या बताएंगे? गेहूं के लिए। गेहूं के तो गेहूं के लिए उत्पादन। कितने बार मिला और कब कब मिला? दो बारह बार। तेरह में या सत्रह बारह अठारह में? तेरह और सत्रह से 18। 17-18। फिर से मतलब 17-18 में मिला। 17-18। ठीक है। यस मक्का सर। के लिए यस सर। कब कब मिला? 15 से 15-16 लेकर में और 17। 16-17। 16-17। 15, 16, 16, 17। के ध्यान में रखिएगा। और 16-17 में मिला। ठीक है। 2011-12 में क्या चीज के लिए मिला? सबसे पहले क्या चीज के चावल लिए के चावल मिला? के लिए। लिए सर। एक ही बात, चावल चावल के के लिए। लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 7 नीचे 2 का एक पार्ट क्या था? तो देखेंगे हर खेत तक सिंचाई पानी का पहुंचना। ठीक है। और मतलब क्या 7 नीचे पार्ट 1 क्या था? तो हर घर तक मतलब नल को पहुंचना। यहाँ पे इसमें क्या रखा गया है? तो हर खेत तक मतलब सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं, ठीक है, ग्रामीण विकास के रूप में मतलब वर्ष 2023-24 के बजट में मतलब क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, कुछ फैक्ट है उसको देखेंगे। तो वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? 184.86 एक लाख सौ चौरासी मीट्रिक पॉइंट टन। आठ छह लाख आप सुने, 184 मीट्रिक दशमलव आठ टन। छह लाख मीट्रिक टन जो है इसका बिहार का क्या था? कुल खाद्यान्न उत्पादन था। ठीक है। तो बात करेंगे 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2028 तक जो एक कृषि रोड मैप चलेगा, कितने नंबर का कृषि रोड मैप होगा? बोले नहीं चौथा। डाटा को याद रखने के लिए। चौथा। ठीक है। चौथा। चौथा नंबर का। ठीक है। तो चौथा। चौथा नंबर का आपका क्या चलेगा? कृषि रोड मैप चलेगा। ठीक है। कब से कब तक चलेगा चौथा नंबर का कृषि रोड मैप? तो क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बहुत सुंदर। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा। ठीक है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। किसके लिए बढ़ावा देंगे? तो किसके लिए बढ़ावा तिलहन और देंगे? दलहन। दलहन एवं तेलहन के लिए। ठीक है। आगे चलेंगे। ठीक है। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में कृषि रोडमैप लागू किया गया था। तो पहली बार कृषि रोडमैप कब लागू किया गया? 2008। 2008 में। ठीक है। कृषि रोडमैप कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? नहीं, 5 वर्षों के लिए। ठीक है। अभी कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है? चौथा। चौथा। चौथा चौथा। चल रहा है। ठीक है। 8वां चला तो 16 सॉरी, चौथा भी चल रहा है, जो कि भी पूरा भी नहीं है। तो 3 को ऐसे भी पूरा हो जोड़ गया। के निकाल ठीक है। सकते 3 को पूरा हो गया तो 15-28। ठीक है। चौथा चलेगा 28 तक रहेगा। ठीक है। तब कितना? 4 को पूरा हो जाएगा, 4 5 20 साल पूरा हो जाएगा। 8 में जोड़ दीजिए। ठीक है, 28 आ जाएगा ना। आप चलें गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता के लिए, ठीक है, योजना इस बजट में की गई है। तो पूछेगा गैर कृषि योग्य, ठीक है, मतलब जो जिस भूमि में मतलब खेती नहीं वो कर सकती है। ठीक है। गैर कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। बंजर भूमि है, उसमें क्या चीज की खेती की जाएगी? नींबू घास की। नींबू घास की नींबू खेती की घास। जाएगी। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया। ठीक है। एक मिनट आप सर। देखेंगे अभी मत सर पूछेगा नींबू नींबू घास घास क्या अलग होता है। अलग वाला, वही तो हमको सर भी नहीं पूछ रहे पता क्या क्या होता है। होता है, नहीं पता नींबू घास क्या होता है। बंजर भूमि में होती है, जो भूमि कृषि की योग्य की है नहीं। ना वो लेमन ग्रास एक तरह का हर्ब होता है। हाँ हर्ब होता है, ग्रुप सही। ग्रुप में फोटो खींच के डाल दीजिए, डाल दीजिए तो। ले जो चाय के लिए फेमस है। अच्छा, ग्रीन चाय, टी क्या? इसका चाय बहुत फेमस है लेमन ग्रास। ग्रीन टी क्या मैम? नहीं, लेमन ग्रास अलग है। लेमन ग्रीन टी तो है ना ग्रीन ग्रुप टी में। होता है ना, लेमन ग्रास होता है। अभी हम भेज दे रहे हैं। ग्रुप में ग्रुप में मैसेज फोटो तो डालिए ना, डिलीट हो चला जाता है जाएगा। फोटो का। नहीं होगा डिलीट, भेजिए ना, नहीं होगा डिलीट, परमिशन दे दिए। ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को मतलब आर्थिक सहायता देने की योजना इस बजट में की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत, ठीक है, कितने एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग कितने एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है?
तो जैविक खेती के अंतर्गत कितना में और टपकन सिंचाई के अंतर्गत कितना में? 92,000 एकड़ जैविक खेती और टपकन में हो जाए बहुत सुंदर। जैविक 13,000। खेती के अंतर्गत कितना है तो ध्यान में रखिएगा 92,000 एकड़। ठीक है, टपकन सिंचाई के अंतर्गत कितना है तो क्या बताएंगे? 13,000 एकड़। बहुत सुंदर, 13,000 एकड़। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। ठीक है, तो जैविक खेती वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार में मिलेट फसलों को खेती को बढ़ावा में बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की गई। मिलेट फसल को कौन सा अनाज कहेंगे, मोटा या पतला? मोटा अनाज। मोटा अनाज। मोटा बिल्कुल होगा। ठीक है। इस अनाज में कौन कौन आता है? ठीक है, मक्का। मक्का हो गया। ठीक है, जो इस बजट में स्वास्थ्य वर्धक अनाज जैसे कि मडुआ हो गया, कोदो हो गया, साबा हो गया, कौनी आदि के उत्पादन पे भी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न जमुई जिला के, ठीक है, किस प्रखंड के अंतर्गत किस नदी पे सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने होती कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है? बताइए। बड़ुआर नदी पर। बड़ुआर। बहुत सुंदर। ठीक है, तो इस बजट में, ठीक है, इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मंडुआ, कोडो, सावा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे जमुई जिला के, बात करेंगे किस नदी पे, तो ध्यान में रखना है कौन सी नदी पे? बहुत सुंदर। ठीक है, तो क्या नाम है नदी का? फिर से बोले नदी का नाम। बहुआर नदी। बहुआर नदी। बहुयार नदी। क्या नाम है? बहुआर नदी पे किया जा रहा है, जमुई जिला में पड़ता है। क्या चीज का निर्माण किया जा रहा है? तो कुंड जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, योजना। बिल्कुल, कुंड जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन बनाया आपने। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखना है। यहीं पे नींबू घास है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये आपका नींबू घास रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य तो हेतु ये है मात्र बिल्कुल 70 पैसे यूनिट से किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो बिजली उपलब्ध कराने की बात चल रही किसानों को, किस काम के लिए थे? कृषि, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के कितने पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी? 70 पैसे। मात्र 70 पैसे। कितना? तो मात्र 70 पैसे, याद रखिएगा। 70 पैसे हरित पर विकास मात्र 70 पैसे पर यूनिट। ठीक है, हम लोग से 7 रुपया, ये लोग को 70 पैसा। वो मतलब अब खेती में सिंचाई के लिए जो होता है। हाँ, कुछ भी होगा खेती के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, सातवां बात करेंगे बजट में क्या चीज कही? हरित विकास की बात की गई। माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, बिहार को हरित और, ठीक है, स्वच्छ बनाने, ठीक है, बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब कुछ चीजें निकल कर आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयवों वाली, ठीक है, कार्य ऊर्जा, ठीक है, तैयार कर देना। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। तो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 2 इसको रख अक्टूबर लीजिए। 2019। ठीक है, नीतीश कुमार का बहुत ही महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है, इसलिए इससे प्रश्न पूछेगा। कब शुरू की गई? तो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो की गई हरित विकास के तहत की गई, बजट में इसके बारे में था। ठीक है, आप देखेंगे वर्ष 2000 में क्या होता है, झारखंड बिहार बंटवारे के पास राज्य में हरित आवरण कितना था? बंटवारे का मात्र 100% था। इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। तो पूछेगा आपसे हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2012 में। जल जीवन हरियाली की शुरुआत कब की गई थी, क्या बताएंगे? 2 अक्टूबर 2019। बहुत सुंदर। जल जीवन हरियाली लगा देंगे तो 2019 में। सीधे हरियाली मिशन की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? 2012 में। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। बहुत सुंदर बेहतरीन बताया। ठीक है, आगे चलेंगे। हरित विकास को, सॉरी, हरित अनावरण को बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप 2, ठीक है, जो कि 12 में था। अभी कृषि रोड मैप कौन चल रहा है? चौथा। 4। कब तक चलेगी? 28 तक। अब से 28 तक। 23 से 28। बिल्कुल, 23 से 28 तक। बहुत सुंदर बेहतरीन बात, 23 से 28 तक। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए कब आया था? 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में आया था। दूसरा वाला कृषि रोड मैप 12 से 17 तक। ठीक है,
बाद में कुल बात करेंगे यहाँ पे 18.47 करोड़ था। कृषि रोड मैप 3 की बात करें 17 से लेकर 23 तक चला था। इधर 16.1 करोड़ वृक्षा का रोपण किया गया, ठीक है। तो दूसरा वाला में बात करेंगे तो 18.47 करोड़, ठीक है। पहला तीसरा वाला में बात करेंगे तो 16.14 करोड़ 16.10 करोड़ बिहार में वृक्षारोपण किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 4 को कृषि रोड मैप है, वो कब से कब तक था, ठीक है, वो याद रखिए कितना पेड़ रुपया गया और कृषि रोड मैप में, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बस दूसरा वाला था 12 से 17, तीसरा वाला 17 से 23 था, चौथा वाला 23 से 28 हो जाएगा, पहला वाला की बात करेंगे 8 से लेकर 12 तक रहा होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़, ठीक है, पौधारोपण किया जा सका। केवल 22-23 में ही जल जीवन हरियाली के इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो मनरेगा में 1.47 करोड़ पौधारोपण किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको जरा याद है कि, लेकिन आपको ध्यान में रखना है विगत 3 वर्षों में, जैसे 2019 में आई ना जल जीवन हरियाली, कब आई थी? 2 अक्टूबर 2019। हरियाली मिशन 2012। 2012। 3 बढ़ा, ठीक है। तो इसी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 1.47 करोड़ को 1.47 करोड़ वृक्षारोपण किया जाता है। केवल कितना? तो केवल देखेंगे 22-23 में, ठीक है, 22-23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल बात करेंगे तो 4.2 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है, ठीक है। अब चलेंगे बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य हरित अनावरण, ठीक है, कितना परसेंट हो गया? 15%। 15% हो गया 23-24 में, जो कि आगे बढ़ाकर इसको कितना परसेंट करना है? 15 से 17%। 17% करना है, ठीक है। 2023-24 में राज्य सरकार ने के द्वारा 3 करोड़ वन, ठीक है, 3 करोड़ वन विभाग में मनरेगा के तहत पौधे का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। कितना था? 3 करोड़ का, ठीक है। आप देखेंगे वर्ष 2023-24 में, जैसे दिखता नहीं हम लोग को, क्या पता है कि बजट में ही रहता है क्या। वर्ष 2023 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल कितने, ठीक है, कितने पौधाशालाओं में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 500 500 पौधाशालाओं में, ठीक है, 500 पौधाशालाओं में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपका सीधे सीधे मेरिट बनाने का काम करेगा, ठीक है। 3 से 4 नंबर सीधे सीधे बजट से पूछ लेता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में केवल बजट ही रहता है, एक दो ऐसे रहता है। बिहार का बजट, भारत का बजट करके जाइए, अच्छा स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के कराए जाने पर, ठीक है, होल्डिंग टैक्स में कितना प्रतिशत का छूट का प्रावधान रखा गया? 5%। 5%, ठीक है। हम बोर्ड शुरू हो जाएगा ना तो आपको क्विज भी बना के दे देंगे बजट पे, ठीक है, बिहार बजट पे। और सौर ऊर्जा की बात करेंगे, उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, ये कहाँ पे बहुत ही कजरा कहाँ पड़ता है? लखीसराय। पीरपैंती कहाँ पड़ता है? पीरपैंती ये तो भागलपुर। भागलपुर। तो सौर ऊर्जा परियोजना वहां पे लगाया जा रहा है, ठीक है। पिछला बार में आप देखेंगे दरभंगा का एक गांव का नाम पूछ लिया था, जहाँ पे कुछ था ना दरभंगा से रिलेटेड, जमालपुर की कुछ आंसर लिया था, क्या पूछा था? पूछा था फ्लोटिंग सोलर फ्लोटिंग। हाँ 16, यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कजरा कहाँ पे है? कजरा कहाँ पे पड़ेगा तो क्या बताएंगे? लखीसराय। कजरा कहाँ पे पड़ेगा? कजरा लखीसराय में, बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। और बात करें कजरा की बात, पीरपैंती कहाँ पे पड़ेगा तो क्या बताएगा? पीरपैंती भागलपुर में। भागलपुर। इसको रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा? पीरपैंती की बात करेंगे, भागलपुर में पड़ेगा, ठीक है। चलिए, दोनों स्थलों पे, ठीक है, बैटरी स्टोरेज के साथ, ठीक है, लगभग 450 मेगावाट, ठीक है। तो दोनों स्थलों पे देखेंगे तो बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग कितना मेगावाट? तो 450 मेगावाट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कजरा में कितना? कजरा में कितना मेगावाट? 250 मेगावाट। पीरपैंती में कितना मेगावाट? 200 मेगावाट। 200 मेगावाट, मतलब मुख्य रूप से 450 मेगावाट का मतलब यहाँ से ऊर्जा का मतलब परियोजना लगाई जा रही है, ठीक है, क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है, ठीक है। ध्यान में इसको रखें, जिसमें पीरपैंती में 200 और बात करेंगे कजरा में कितना? तो 250। नीचे मछली ऊपर बिजली, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा योजना, नीचे मछली ऊपर बिजली, ठीक है, के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक का क्षमता था। सुपौल जिले में, ठीक है, 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यही प्रश्न आपको बीपीएससी में साथ पूछा था ना, दरभंगा का जगह फिर नहीं दिया है ये। दरभंगा के बारे में सर कदीराबाद पूछा था ना, कदीराबाद जगह था, कहाँ पे पड़ता है वही ना पूछा था, दरभंगा में। हाँ। चलिए ठीक है, ये हाँ ध्यान में इसको रखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे नीचे मछली ऊपर बिजली, ठीक है, मतलब नीचे मछली आएगा ऊपर बिजली आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे दरभंगा में जिला में 1.6 मेगावाट
पीक पीक का अब बात करें सुपौल जिला में 0.525 मेगावाट पीक का क्या लगाया जाएगा? तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण को पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र, ठीक है, जिसको फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? सुपौल के बीरपुर में। तो उसमें देगा सुपौल के बीरपुर में, सुपौल के खीरपुर में, सुपौल के मतलब कुछ कुछ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बीरपुर याद रखना है। क्या ध्यान रखना है? सर ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था और प्लेस का नाम चेंज कर दिया था। हाँ तो वही तो देता है, 4 डिस्ट्रिक्ट सेम देता है प्लेस का नाम, वही तो मैं बोल रहा हूँ। से सुपौल दे देगा, बीरपुर दे देगा, खीरपुर देगा, हरिपुर दे देगा। आप समझ में नहीं आएगा, सुपौल तो पढ़े थे। ठीक है, आप सुपौल में कहाँ पे हुआ और तो वो नहीं सर पढ़े। ठीक है, वही सर, इसको ध्यान सर में वही रखना हुआ है। था मेरे साथ में पिछले बार, क्योंकि वो मतलब प्लेस हाँ याद था और जगह का नाम हाँ, ही पता तो नहीं था सब वहाँ पे सब कहाँ सब पे आदमी है। को पता था उसका आंसर दरभंगा है। दरभंगा में कहाँ है नहीं पता था, तो सब आदमी यस जमालपुर सर। की क्या ना क्या मार कर आए थे। ठीक है, सबको पता था दरभंगा में, लेकिन दरभंगा में कहा किताब में भी दरभंगा ही केवल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखिएगा, यस सर। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की बात करें, भौतिकीय प्रतिमान केंद्र कहाँ पे? तो सुपौल के किस जगह पे? तो बीरपुर में। ठीक है, बिल्कुल। ध्यान में रखिएगा। ठीक बीरपुर है, में। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एवं पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे मतलब देश में दूसरा आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? तो पुणे के बाद। पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे? सुपौल का बीरपुर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे बिहार में मतलब क्या चीज में सहायता मिलेगी? तो बाढ़ प्रबंधन में। ठीक है, क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न जो कि एग्जाम में आने का है। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति मंडल, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की बात करेंगे तो गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पे कौन सा बांध बनाया जा रहा है? रबर डैम। रबर डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको कौन सा वार्ड मिला है? तो दो वार्ड मिला है, गंगा जल आपूर्ति योजना को। और फल्गु नदी पे जो रबर डैम जो बना है, इसको कौन सा वार्ड मिला है? तो सीबीआईपी अवार्ड मिला है। एग्जाम में पूछेगा बिहार के किस योजना को या फिर बिहार के किस परियोजना को सीबीआईपी अवार्ड मिला है, तो कौन कौन परियोजना को मिलेगा? तो क्या बताएंगे? गंगा जल आपूर्ति परियोजना। बहुत सुंदर। तो गंगा जल आपूर्ति की बात करेंगे, और या फिर बात करेंगे, ठीक है, किसका बात करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, फल्गु नदी पे जो निर्मित जो रबर डैम है उसको सीबीआईपी अवार्ड 2022 मतलब प्रदान करने की मतलब घोषणा की गई। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न और, गंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, गंगे डॉल्फिन की बात करें, उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में पटना में क्या स्थापित किया जा रहा है? तो क्या बताएंगे? राष्ट्रीय डॉल्फिन बिल्कुल, रिसर्च राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र। रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पे की है? पटना में की जा रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं भागलपुर। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रय यानी मतलब घोषित कर दिया गया। तो भागलपुर जिला के अंतर्गत जगह का नाम क्या है? सुल्तानगंज। ठीक है, तो सुल्तानगंज से कहलगांव तक का क्षेत्र जो है, इसको जो आपको क्या घोषित किया? विक्रमशिला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो विक्रमशिला बात करेंगे तो विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी क्षेत्र घोषित किया गया भागलपुर जिला में। कहाँ के कहाँ तक के क्षेत्र को किया गया? तो क्या बताएंगे? सुल्तानगंज से कहलगांव। बहुत सुंदर, सुल्तान गांव से कहलगांव तक। ठीक, कहलगांव में कुछ ताप विद्युत केंद्र भी है, पता है कौन सा है? क्या है? तो यस सर, पहले ताप विद्युत एनटीपीसी केंद्र। का है ना, एनटीपीसी का है। एनटीपीसी का है। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया। ठीक है, आप देखिएगा 5 अक्टूबर 2009 का क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय द्वीप घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। और विश्व शिक्षक दिवस भी 5 अक्टूबर का क्या? 5 अक्टूबर का विश्व शिक्षक दिवस भी मनाना। नहीं, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। गलत नहीं ना बता रहा हूँ? 5 सितंबर को राष्ट्रीय नेशनल होता है, नेशनल होता है, विश्व में होता है। विश्व की बात कर रहा हूँ 5 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के कलेक्टर की हत्या किए थे तिलका मांझी जी, तीर से मार के। ठीक है, तो ये भागलपुर से संबंध रखते थे। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ, ठीक है, इंडिया, जेएसआई द्वारा, ठीक है, जेएसआई तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी पाई गई है? 1464। जो कि भारत में कुल डॉल्फिन की संख्या का सीधे आधा होती है। ठीक है, कितना? अगर मतलब भारत में 2900 के आसपास अगर डॉल्फिन अगर पाया जाता है अप्रोक्स में, तो अकेले डॉल्फिन जो है, बिहार की बात करेंगे 1464 डॉल्फिन जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है? बिल्कुल बिहार में आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
और इसको मतलब बिहार भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय जीव मतलब कब घोषित कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? 2008 में। बिल्कुल, कब घोषित की? 2009। 9 था ना कि 2009 मैं गलत? 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 का, ठीक है। अब 8वां लक्ष्य की बात करेंगे तो आधारभूत संरचना है, ठीक है। अब इसमें क्या था? अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। साथ नीचे 2 के अवयव सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 के बजट में मतलब क्या किया गया? प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है, ठीक है। HY आप जो भी है मुझे एक बार मैसेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपका आइडिया फिर आप सही नाम रख कर आइए, ठीक है। तो फिर आपको भी अनम्यूट कर दिया जाएगा। चलिए, तो उसके बाद के वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितने किलोमीटर का? 7408 7408 किलोमीटर। 7408 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, लंबाई के ग्रामीण पथों का मतलब निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 7 नीचे 2 में क्या? सुलभ संपर्कता क्या था? तो जितना भी मतलब राज्य की जो सड़कें जो है उस सबको मतलब क्या करना है? नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। 7 नीचे 2 वाला आप देखिएगा, वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है। और वो डाल दूंगा, देख लीजिएगा सभी आदमी। आप देखें मोटर वाहनों, ठीक है, मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्था प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे। इसमें क्या था? इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था खोलने हेतु प्रति संस्था लागत 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए का मतलब क्या किया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा, या फिर 50 लाख रुपया, या फिर अनुदान दिया अधिकतम क्या? जाएगा। 20 लाख रुपया, ठीक है। और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा। 50% और 20 हाँ लाख बिल्कुल 50%, ठीक है। नहीं और नहीं अथवा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का योजना का लागत अगर 50 लाख रुपया है ना, तो उसको मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका 50% 25 लाख देंगे, ठीक है। मैक्सिमम मोर देन 20 लाख, उससे ज्यादा नहीं। बजट 23-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़ का, ठीक है। 100 करोड़ का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे बिहार में, ठीक है, इस कितने इथेनॉल इकाइयां स्थापित की जाएगी? 17। पहला इथेनॉल कहाँ पे लगा था? पहला इथेनॉल पूर्णिया। पूर्णिया। की बात की इकाई पूर्णिया में। और कितने इथेनॉल इकाइयां स्थापित किए जाएंगे? 17। 17। क्या? सर दूसरा भी लगा हुआ है ना, तो वो कहाँ पे बता दीजिए, वो भूल रहे हैं। दूसरा मुजफ्फरपुर। यस दूसरा यस। मुजफ्फरपुर, बहुत सुंदर, जी। बेहतरीन, बहुत अच्छे। मेरे घर पे पता नहीं है मेरे को, देख के आएंगे कैसा होता है। फैक्ट्री होता होगा ना। चलिए, आप सर देखेंगे अभी शुरू औद्योगिक हुई है। विकास, ठीक है। आप देखें, अच्छा अभी शुरू हुई है, ठीक है। औद्योगिक विकास के बारे में देखेंगे। इथेनॉल उत्पादन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला, देखिए लिखा हुआ, ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। कहाँ पे? यस तो सर। बरौनी में, ठीक है। बरौनी कितने में, करोड़ रुपए की बेगूसराय लागत से? ठीक बरौनी। है, 550 करोड़ रुपए की लागत से। 550 कहाँ पे? करोड़। ठीक है, बरौनी के सर पूर्वी भारत के बेगूसराय सबसे, बरौनी ना। अरे तो बरौनी बेगूसराय में ही पड़ता है ना, हम कहाँ बोले से बरौनी समस्तीपुर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई। बरौनी बेगूसराय में ही पड़ता है, ठीक है। 5-7 किलोमीटर बेगूसराय शहर शुरू हो जाता है। अब देखिए, पटना के तर्ज में मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दी गई, ठीक है। तो खादी मॉल की स्थापना कहाँ पे की जाएगी इस बजट में? 23 मुजफ्फरपुर और 22-23 के बजट में। पूर्णिया। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। 23, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 रोपवे परियोजना, ठीक है। तो 6 रोपवे परियोजना की बात करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर, कहाँ कहाँ पे 6 रोपवे परियोजना? प्रेतशिला पर्वत, गया में उसके बाद है प्रेतशिला पर्वत, मुंगेश्वरी पर्वत, मुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद और वनावट, वर्णावट पर्वत, और कैमूर का मुंगेश्वरी कैमूर, पर्वत, ध्यान में रखिएगा। तो रोहतास कहाँ पे का हो जाएगा? रोहतासगढ़ रोहतासगढ़ किला। का किला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, ठीक है। अब देखेंगे 6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, ठीक है, डुंगेश्वरी पर्वत तथा, ठीक है, ब्रह्मयोनी पर्वत। जहानाबाद में देखेंगे तो जहानाबाद में वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, एवं रोहतासगढ़ में, ठीक है, रोहतासगढ़ किला। यहाँ पे कार्य को मतलब क्या किया? आरंभ कर दिया गया, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है? ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से शो जरा रिपीट कीजिए तो। 6 रोपवे परियोजना में प्रेतशिला पर्वत है। गया में प्रेतशिला पर्वत
उसके बाद पर्वत तथा मुंडेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी पर्वत, फिर जहानाबाद में वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ का किला। ठीक है। बात करें 6 रुपये परियोजनाओं में गया में, ठीक है, प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्म योनी पर्वत। ठीक है, गया में कौन कौन है? तो गया प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत मुंडेश्वरी तथा और ब्रह्म योनी पर्वत। ब्रह्मयोनी। ठीक है। जहानाबाद में देखेंगे तो वनावर पर्वत, वर्णनवर कैमूर में पर्वत। मुंडेश्वरी पर्वत, ठीक है, एवं रोहतासगढ़ में रोहतासगढ़ किला का कार्य जो है आरंभ कर दिया गया। ठीक है। आप यहाँ पे कुछ कुछ प्रश्न दिए। प्रेतशिला पर्वत और डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ पे है? गया में है। ठीक है। गया में। जहानाबाद में पर्वत है, वनावर पर्वत है, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतासगढ़ में रोहतासगढ़ किला। रोहतास तो में ये तो याद रोहतासगढ़ रहेगा। किला। मुंडेश्वरी याद ठीक है। रखिएगा। ठीक है। वनावर जहानाबाद में याद रखिएगा। बारिश सबका जो होगा क्या हो जाएगा? प्रेतशिला, डुंगेश्वरी तथा ब्रह्मयोनी। भगवान जैसा नाम जो लग रहा है ना, भूत प्रेत का नाम, ये सब कहाँ? गया में चला जाएगा। ठीक है। गया जिले में डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिस्थापन भी किया गया। तो कहाँ पे किया? गया में कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान में रखें, डुंगेश्वरी पर्वत पे। कहाँ किया गया है? डुंगेश्वरी तो पर्वत पर। डुंगेश्वरी पर्वत पे। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे डुंगेश्वरी पर्वत। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं शहरी विकास। ठीक है। अब यहाँ पे 10वां लक्ष्य जो है शहरी विकास की लक्ष्य रखी गई। ठीक है। बिहार सरकार के साथ नीचे 2 के अवयव में स्वच्छ शहर, विकसित शहर को भी, ठीक है, 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक है, सर्टिफिकेटन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है किसे? सुपौल को। किसमें? गार्बेज फ्री सुपौल। सिटी में। सर्टिफिकेशन कैटेगरी में क्या, कौन सा रैंक मिला है? तो 1 स्टार का रैंक मिला है। ठीक है। 1 स्टार 2022 में रैंक। पटना नगर में 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहर में ओडीएफ सर्टिफिकेट घोषित किया गया। ठीक है। क्या? ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है। ओडीएफ सर्टिफिकेट बिहार के कितने मतलब नगर निगम को कर दिया गया पटना के अलावा? तो क्या बताएंगे? 32 32 शहरों शहरों को। में। बहुत सुंदर। 32 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफाइड मतलब घोषित किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा जल टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप रैंकिंग स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10, ठीक है, रैंक में क्या हुआ? स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। सभी शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सभी शहरों में क्या चीज का विकास किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग वाटर वाटर ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम का सिस्टम। विकास स्ट्रॉन्ग किया वाटर जाएगा, ड्रेनेज जिसमें सिस्टम। शहर में जल जमाव की समस्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या किया जाएगा? तो इससे मतलब शहर में मतलब क्या की जाएगी? जल जमाव की समस्या मतलब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप देखेंगे तो सभी शहरों में क्या चीज का किया जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहरों में क्या हो जाएगा? जल जमाव की स्थिति जो होगी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु, ठीक है, सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया। क्या चीज का निर्माण लिया गया है? तो सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। ठीक है। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्ध जनों के लिए वृद्धा आश्रम की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो ये तो बजट, ये तो सात नीचे में भी था ना। तो 38 जिला किससे? बात करेंगे, सारे जिला की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या? तो वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना का भी ये लक्ष्य रखा गया। ठीक है। तो बहुत सुंदर है। ये सारा कुछ को मैं एक बार करवा दे रहा हूँ, फिर दोबारा तिबारा करवाऊंगा ताकि चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, खत्म कर देता हूँ। ठीक है। बॉटनी की क्लास आप नहीं चलेंगे, होगी यहाँ क्या? पे चलेंगे बिहार बजट 23-24। ठीक है। फिर दोबारा भी करवाऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है। बिहार बजट चल 23-24 की चलेंगे। ठीक है। तो बिहार बजट 23-24 के अन्य तथ्य क्या है? तो बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की बात करेंगे 6.75 करोड़ की सूची में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान रखा गया? तो क्या बताएंगे? 14वां स्थान रखा 14वें गया। ठीक स्थान है। में। वर्ष 14वां स्थान रखा गया। ठीक है। बिल्कुल 14वां स्थान रखा गया है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा अर्थव्यवस्था, यहाँ पे बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 के अर्थव्यवस्था के आकार की बात करेंगे 6.75 लाख करोड़ है। इसमें बिहार की बात करेंगे तो कितना स्थान रखा गया देश भर में? तो 14वां स्थान है। ठीक है। 14वां स्थान है। ठीक है। बिहार का राजस्व संग्रह कुल प्राप्ति वर्ष। टाइमिंग वो बॉटनी वाली भी क्लास चल रही। 9 बजे से हाँ थोड़ा सर, देर करवा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। सर वो 8 इसको बजे से थोड़ा सा होती है खत्म। सर। 8 बजे हाँ होती, तो बड़ा चल नहीं लेट। रही। कहाँ पे चल रही है बोटनी? चल रही है, संकल्प जॉइन कॉलेज ज्वाइन पे सर। अच्छा 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 अच्छा, दो मिनट रुके। ठीक है। इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था आकार की बात करेंगे जी तो सर, 8 बजे से वहाँ पे 6.75। साइंस क्लास था क्या? सर। जी
जिनको वो क्लास करनी है आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, वीडियो चली जाएगी, आप लोग रिकॉर्ड पे देख लीजिएगा, ठीक है। जाइए, मैं इसको बिहार बजट खत्म करूंगा, जिनको करना है जा सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक सर, चलिए, ठीक। ये यूट्यूब पे आपका वीडियो चला जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे बिहार का राजस्व संग्रह की बात करेंगे तो प्राप्ति वर्ष 2021-22 में 18.60% हो गया, जहां वित्तीय वर्ष 19-24 में कुल प्राप्ति कर कितना था, तो 15.2% थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे क्या था, बस 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितने रुपए पे आ गया, कितना रुपया हो गया राजस्व घाटा, बिल्कुल, तो 422 करोड़ रुपए पे आ 422 गया, ठीक करोड़। है, ध्यान रखें कितना का, 422 करोड़ रुपए पे आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो क्या बताएंगे, 27। 27। बिल्कुल 27 पे आ गए, ठीक है, 2020 में मतलब 27 पे, ठीक है, जो अभी बात करेंगे 2023-24 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 2020 में 27 पे आ गई, 27। ठीक है। अभी राष्ट्रीय कितना है, तो राष्ट्रीय मतलब क्या है, 28। तो राष्ट्रीय आपका क्या है, तो 28 है, ठीक है, क्या है आपका राष्ट्रीय जो है क्या आपका 28 है, और अभी बात 28। करेंगे कितना पे आएगा, 27 पे आ गई, ठीक है। अब देखिए, अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत दर से कितना कम हो चुका है, तो क्या बताएंगे, 1। ठीक है, 1%। एक कम हो चुका है, क्या कम हो चुका है, एक ही कम हो चुका है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात 2021-22 में अगर बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, 1 से 8 तक के बच्चों का नामांकन कितना रहा, तो क्या बताएंगे कितना नामांकन रहा, लेके 2 8 तक की। 2.14 करोड़। बहुत 4 सुंदर, ठीक है, करोड़। ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है, कितना रहा, तो क्या बताएंगे, तो आपका ध्यान में रखना 1 से 8 तक बच्चों का 2.14 नामांकन किया करोड़। 2.14 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना रहा, तो 2.14 करोड़ यहाँ पे रहा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें और निकल कर आ रही है, वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सफल नामांकन की बात करेंगे तो 96.2% था, ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चों ने मतलब क्या किया था, नामांकन मतलब ले लिया था, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने क्या किया था, नामांकन मतलब ले लिया था, जिसमें से लड़कियों की अनुपात कितनी थी, 97.4%, ठीक है। कब तक, 1 से लेके 8 तक, ठीक है, टोटल बात करेंगे 96.2%, ठीक है, कितना था टोटल बात करेंगे 96.2%। 96.2 लड़कियों का जिसमें अनुपात लड़कियों को कितना था, बिल्कुल 97.4। बिल्कुल, लड़कियों का अनुपात कितना था, तो 97 दशमलव क्या था, 4% था, ठीक है। अब देखिए, बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जैसे कि बात करें हर घर नल जल योजना 2016 के तहत, जल जीवन मिशन अगस्त 2019 के तहत इसको कार्यान्वयन किया गया, ठीक है, मतलब ये योजना पहले से चल रही थी, इसको मतलब कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो इस पहले की जो योजना जो चल रही है उसको तो नहीं ना खत्म कर सकते हैं। तो हर घर नल जल योजना की बात करेंगे 2016 की योजना है, ठीक है। जल जीवन मिशन की बात करेंगे 2019 की योजना है, ठीक है। जल जीवन मिशन हरियाली जो आई थी कब की योजना है, 2 अक्टूबर। जल जीवन मिशन 2016। 2019 में आई थी, जल जीवन मिशन हरियाली कब आई थी, सॉरी, 19 जी। 19 में आई थी, ठीक है, बिल्कुल। 2019 जीविका में। की बात करेंगे अक्टूबर yes, sir। 2007 के तर्ज पे, अक्टूबर 2007 में जो जीविका थी उसी के तर्ज पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, नवंबर 2015 के थी। इस सबको मतलब फिर से मतलब क्या किया गया था, फिर से मतलब इन सबको कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। हर घर बिजली योजना की बात करेंगे 2019 के अनुरूप, ठीक है। यहाँ पे बात करें सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में आई थी। तो सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे, बिजली से। बिल्कुल, किससे था, तो बिजली से था, किससे था, तो बिजली से, सौभाग्य योजना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे तो जल जीवन हरियाली योजना 2019 के अनुरूप, ठीक है। अमृत सरोवर योजना की बात करेंगे तो ये भी 2022 में। तो जल जीवन हरियाली योजना की बात करें अक्टूबर 2019 की योजना है, बताएं 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी ना, ठीक है। अमृत सरोवर योजना की बात करेंगे 2022, तो इसके तर्ज पे इसको लाया गया। हर घर बिजली योजना 2019 के अनुरूप सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना 2017, ठीक है, इसके तर्ज पे इसको लाया गया था। सबको मतलब मिक्स कर दिया गया, इसमें कुछ राष्ट्रीय योजना भी है और कुछ जो है आपका क्या है, आपका मतलब राज्य का योजना भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पे आश्रित है, तो क्या बताएंगे, कितने प्रतिशत, 76%, कितना, 51%। 76%, नहीं नहीं 51%, भारत का डाटा बता रही, 76%। ठीक है, बिहार की डाटा है ये, ठीक है। बिहार में कितना है, 76% है, ठीक है, कितना है, 76% है, ठीक है। राज्य में बागवानी 76%। विकास के, जी। बिल्कुल, ठीक है, राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में कितना 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में, ठीक है, जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन बनाएगा, तो क्या बताएंगे, 188 किसान उत्पादक 188। संगठन बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब वर्ष 2022 में, ठीक है, वर्ष 2022 में, ठीक है, 186 किसान उत्पादक संगठन के लिए, 186 ठीक है, किसान।
कितना एकड़ 17 रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, ठीक है। 17,229 एकड़ रकबा को क्या किया गया, 229 जैविक एकड़। प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है, कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति मतलब क्या की गई, प्रदान की गई, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रदान की जलवायु गई। परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख, ठीक है, कृषि उत्पादन धान एवं गेहूं पे हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक मिशन की स्थापना की जाएगी जिसका नाम क्या आएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या नाम है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बदल बदल के करना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो क्या चीज के एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, कौन से दो फसल का, तो मखाना और मधु, क्या, मखाना और मखाना और मधु। मधु का। तो मखाना एक्सीलेंस सेंटर की बात करेंगे, मधु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे, तो बागवानी के विकास के तहत मतलब इनकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ में पशुओं में नस्ल के सुधार कार्यक्रम उद्देश्य पूर्ति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, एनडीडीबी, ठीक है, कि तकनीकी सहयोग से, ठीक है, कहाँ पे, तो पूर्णिया के मरंगा में, पूर्णिया के मरंगा में नया फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे सीमेन को मतलब क्या किया जाएगा, तो सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। और साथ में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 2022-23 में अब तक कितने लाख पशुओं पर कृत्रिम गर्भाधान किया गया, ठीक है, तो 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। मरंगा कहाँ पे पड़ता है, पूर्णिया में पड़ता है, वहां पे क्या चीज स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, फ्रोजन सीमेन स्टेशन, ठीक है। तो फ्रोजन सीमेन स्टेशन वहां पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे 7 नीचे 2 के तहत वित्तीय में 2021-22 से लेकर 24-25 तक 4 वर्षों की बात करेंगे, तो 4 वर्षों में 7,000 गांवों के दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखें, कितने हजार गांवों को, तो 7,000 गांवों को मतलब क्या किया जाएगा, दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, तो देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे, तो गोवंश विकास संस्था की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, पटना के अंतर्गत, ठीक है, पटना के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। साथ में बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों के पुनर्जीवित किया जाएगा। तो बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला में जो मृत नदी जो है, ठीक है, उनका मतलब क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा उसका, ठीक है, तो उनका पुनर्जीवित किया जाएगा, मतलब फिर से उनको जीवित किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखिए 15वें वित्त आयोग की बात करेंगे, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021-22 के से 2025-26 तक बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं अनटाइड, ठीक है, टाइड एवं अनटाइड क्या किया गया, तो टाइड एवं अनटाइड के रूप में भारत सरकार से, ठीक है, कुल, ठीक है, 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी। कितने राशि प्राप्त होगी, तो 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी, ठीक है। जिसे ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों के बीच में किस रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो क्या बताएंगे, 70-15-15 के रेशियो के अनुपात में मतलब क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में मनरेगा के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत कितनी राशि, ठीक है, सॉरी, मनरेगा के तहत 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल, ठीक है, 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाएगा, जिसमें महिलाओं एवं अनुसूचित जाति की भागीदारी का परसेंट की बात करें कितना रहेगा, तो 56.68% की बात करेंगे तो महिलाओं की, इसमें अनुसूचित जाति की कितना, अनुसूचित जाति कितना है, 17.98%, ठीक है, लगभग 3 गुना का अंतर है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। साथ में लोहिया वाला से प्रश्न पूछने का अनुवाद है, पढ़िए तो क्या है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण, क्या है इसमें, देखे तो देखेंगे लोहिया, ठीक है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की, इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों को क्या करना है, ओडीएफ प्लस क्या करना है, तो सभी गांव की बात करेंगे तो ओडीएफ प्लस क्या करना है, ओडीएफ प्लस गांव बनाए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत 3 क्रम चला है, पहला चरण का उदयमान है, दूसरा उज्जवल है, तीसरा चरण उत्कृष्ट है, ठीक है। तो ओडीएफ की बात करेंगे तो ओडीएफ प्लस बनाने के लिए 3 चरण बनाए जाएंगे, पहला उदयमान है, दूसरा जो उज्जवल है, तीसरा क्या उत्कृष्ट है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत 2023-24 में लगभग कितने 3,65,000, कितना, तो 3,65,000 नए परिवार को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है, एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट परिसंस्करण केंद्र भी बनाने का मतलब इसमें लक्ष्य रखा गया है, ठीक है।
ध्यान रखना है क्या? तो इसको आपको क्या रखना है, अच्छे से मतलब क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, तो बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में 6 जिला 6 शहर, जिसमें मुजफ्फरपुर शामिल है, मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, ठीक है, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत एवं सुपौल नगर परिषद को, ठीक है, मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानक के रूप में मतलब विकसित किया जाएगा। कितने शहरों को? 6 शहरों को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बात करेंगे जिलों की संख्या कितनी है, बात करेंगे नगर निगम की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 6। नगर निगम की संख्या टोटल कितना है बिहार में? 19 नगर निगम है, आई थिंक। कितना है? टोटल 19 ना 19, दिया तो हाँ है। टोटल 19। टोटल 19 19। नगर निगम है, ठीक है। 28 की बात करेंगे नगर परिषद है, ठीक है। 154 जो है नगर पंचायत है। कितना है? 154 क्या है? नगर पंचायत है। और 19 नगर नगर निगम है। पंचायत। बिहार का सबसे पहला नगर निगम की बात करेंगे ना, तो कौन सा नगर निगम होगा? आरा नगर निगम, ठीक है। कौन सा? आरा वाला, जो आरा भनपुर और का जो नगर निगम जो था ना, पहला नगर निगम है, ठीक है। देखिए, मोक्ष धाम योजना के तहत प्रथम चरण में बिहार में 35 जिला मुख्यालय में शबदाह गृह का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो मोक्ष धाम योजना की तरफ प्रथम चरण में कितने जिला में? तो 35 जिला में, 38 में से 35 जिला में क्या किया जाएगा? तो जिला मुख्यालय में शबदान गृह का मतलब क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिणी बिहार के जिलों में जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण हेतु, ठीक है, क्या? तो यहाँ पे देखिए, गार्डलैंड ट्रेंचिंग योजना की शुरुआत की। किसने किया गया गार्डलैंड ट्रेंचिंग, तो क्या बताएंगे? गार्डन ट्रेंचिंग किसने वन किया गया, एवं ठीक है? तो जलवायु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संरक्षण के हेतु क्या, कौन सी ट्रेंचिंग? तो गार्डलैंड ट्रेंचिंग की योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। साथ में पश्चिमी चंपारण के, ठीक है, मंगूराहा क्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू, ठीक है, रिहेबिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो एलिफेंट रेस्क्यू रिहेबिटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिए, मंगूराहाट, पश्चिम पश्चिमी चंपारण के, ठीक है, चंपारण। मंगूराहा परिक्षेत्र में, ठीक है। किसमें? तो मंगूराहा परिक्षेत्र में क्या बनाया जाएगा? तो एलिफेंट रेस्क्यू रिहेबिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में राज्य में बानकी शिक्षा है, तो मुंगेर जिला में बानकी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। तो बानकी विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे करवाया जाएगा? कहाँ पे? तो मुंगेर में करवाया जाएगा। कहाँ पे? मुंगेर में। तो मुंगेर जिला में, ठीक है। साथ में राज्य के लिए हम्म। जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्य नीति के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म यूएनईपी के साथ बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया जाएगा। तो यूएनईपी के साथ मतलब कौन समझौता करेगी? तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा मतलब एक समझौता किया जाए। किस लिए? तो राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन की मार्ग की नीति के लिए, ठीक है। ध्यान में इसको आपको रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या है, तो आगे देखेंगे। आवाज आ रही है? ठीक है। वित्तीय में 2023-24 में राजस्व अधिशेष 4479 करोड़ तथा बात करेंगे एसएसडीपी 0.5% होने का अनुमान है, ठीक है। तो 2023-24 में राजस्व अधिशेष कितना था? 4479 करोड़, ठीक है, ध्यान में रखना है। बजट 2023 में शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च करने की योजना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23-24 में सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज पे खर्चा करेंगे? तो शिक्षा पे खर्च करेंगे, ठीक है। और 50 मॉडल स्कूल, ठीक है, 50 मॉडल स्कूल आईआईटी पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 50 मॉडल स्कूलों में आईआईटी पटना का सहयोग से क्या, तो मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। ये आपको क्या रखना, ध्यान में इसको रखिए, ठीक है। साथ में बात करें बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को निर्धारित दक्षता के लिए, ठीक है, बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत, ठीक है, निपुण बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। क्या किया गया है? तो निपुण भारत, ठीक है। और साथ में क्या? बिहार तो निपुण कार्यक्रम। भारत निपुण निपुण बिहार, किस किस बिहार। क्लास के बच्चों को शामिल किया जाएगा इसमें? 1 से 5। 1 से 5 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। निपुण भारत निपुण बिहार, ठीक है। अब पटना के बिहटा में अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण किया है, ठीक है। तो पाटली बस स्टैंड कहाँ पे है? तो पटना के बिहटा में। पटना कहाँ पे के है? बिहटा पटना के बिहटा अंचल में, के ठीक है, बिहटा ध्यान में में। रखिएगा। और साथ नीचे पार्ट 2 पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई जा रही थी, क्या बताएंगे? 5,000 करोड़। बिल्कुल, 5,000 5,000 करोड़ रुपए करोड़। खर्च करने की योजना बनाई जा रही है, सात नीचे 2 में, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कितना? तो 5,000 करोड़ 5,000 रुपया, ठीक करोड़। है, ध्यान में रखिएगा। तो बजट खत्म ही है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। केवल ये डाटा बचा हुआ, इसको करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि शिक्षा पे बात करेंगे, बजट कितना है हमारा, ठीक है। तो कितना है? 40,450 करोड़। शिक्षा पे चालीस बजट हजार कितना है, चार तो क्या सौ बताएंगे? पचास 40,450। चालीस हजार चार सौ पचास करोड़ शिक्षा पे हमारा बजट है, जो कि कुल बजट का कितना है? तो 15.45% है, ठीक है। आप देखिए 15.45। योजना मद का आवंटन की बात करेंगे,
तो कितना है 22,200 करोड़। कितना है 22,200 करोड़। 2200। 22,200.35 करोड़ है। ठीक है। स्वास्थ्य पे बात करेंगे तो 16,666.42 करोड़। योजना 16,966। मद का आवंटन कितना है तो 7117। ठीक है। अच्छा ग्रामीण ग्रामीण विकास उसी तरह 15,442 है। और इधर में योजना मद का आवंटन कितना 15,193 है। समाज कल्याण की बात करेंगे तो 15,193। 8210 है समाज कल्याण पे। ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो योजना मद कितना है तो क्या बताएंगे, योजना मद कितना है 8191। 8191। बहुत सुंदर। कृषि की बात करें, कृषि कितना है तो क्या बताएंगे 3639। कितना है 3639 है। ठीक है। जो 3639। कि योजना में कितना है 2781 है। ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। 2781। आप चलेंगे आगे। ठीक है। मेरा घर मेरी जवाबदेही कहाँ पे शुरू किया गया, पटना नगर निगम के द्वारा। कहाँ पे शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, पटना नगर पटना निगम के नगर द्वारा। निगम। मेरा घर मेरी जवाबदेही, इसमें क्या था, पटना नगर निगम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना है। ठीक है। तो 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाएगा। कौन सा जागरूकता में, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। ठीक है। ध्यान मेरा में, मेरी शहर शहर मेरी मेरा जवाबदेही। ठीक है। जवाबदेही। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। दूसरा क्या है तो चकाचक अभियान। चकाचक अभियान में पटना नगर निगम चलाएगी। ये क्या था ये भी तो पटना बाजारों नगर में गीला निगम। और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए जागरूकता अभियान। तीसरा क्या है नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान। ये भी पटना नगर निगम। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य नहीं पूछेगा, बस देखिए कौन चला है, घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। खरीफ महाअभियान कौन चलाया था, ध्यान रखें कृषि विभाग चलाता है, किसानों का कृषि जागरूकता विभाग। करने के लिए। ठीक है। और मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथ को रवाना किया। किस लिए, तो खरीफ महाअभियान के लिए 36 रथ को क्या किया गया, रवाना किया गया। ठीक है। उसका मिशन गुणवत्ता अभियान किसके, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है। मिशन शक्ति किसके, मिशन 60 किसके द्वारा, तो मिशन 60 की बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, तो मिशन 60 की बात करेंगे स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग विभाग के के द्वारा शुरू द्वारा। किया गया। ठीक है। उसके बाद स्त्री अभियान किसके द्वारा, महिला कांग्रेस को द्वारा। ठीक है। महिला महिलाओं के कांग्रेस। कानूनी एवं कैसे। चिकित्सीय सहायता प्रदान कर महिला कांग्रेस के द्वारा स्त्री अभियान। जल जीवन हरियाली तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 2022-23 से 24-25 तक विस्तारित की स्वीकृति मिली है। पहले कब था तो 2019 में शुरू हुआ, लेकिन 22-23 की बात करेंगे 24-25 तक इसको विस्तार किया जाएगा। इस योजना में 5 चीजों पर मतलब ध्यान केंद्रित किया जाए। तालाब आहार, आहार पाइन। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना, कुओं का निर्माण करना। सास बहू बेटी अभियान की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चला जाएगा। जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सास बहू बेटी अभियान। जन सुराज अभियान की बात करें, चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, प्रशांत किशोर के चुनावी रणनीतिकार इनके द्वारा क्या चलाया गया, तो जन सुराज अभियान। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करना। समाज सुधार अभियान की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से शुरू किया गया समाज सुधार अभियान। इंपॉर्टेंट है। नशा मुक्त बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की प्रति जागरूकता। नीतीश कुमार को योजना कहां से शुरू करता है, एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट रहा से पूछा जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखिए कहां से शुरू किया इस योजना को, तो मोतिहारी से। कौन सा योजना, तो समाज सुधार अभियान। मोतिहारी से। रबी महाअभियान की बात करेंगे, कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया है रबी फसलों में। विभाग। ठीक है। पौधे के रबी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना, ध्यान में रखना। उसके और हमारा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये मतलब क्या होती है, समाप्त होती है।